अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। और आजकल कुछ मौज़ूए गुफ्तगू महंगाई के हवाले से और मईशत के हवाले से रहा है प्रोग्राम्स में। और आज भी कुछ सियासी नौइयत के जो मामलात हैं वो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। ख़बरें बहुत सारी हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जो कानून साजी का एक मरहला मुकम्मल हुआ है इसके ऊपर आजकल ज़्यादा बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो बिल पास हुए हैं नेशनल असम्बली के अंदर उसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। सुबह का वक्त है और सबसे बड़ी और अहम ख़बर है और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी इसको समझा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब कानून साजी हो चुकी है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स देने का मसला, इसके ऊपर एक बहस की ज़रूरत थी, एक डायलॉग की ज़रूरत थी। लेकिन हुकूमत ने जो इस वक्त जितने भी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हुकूमती अरकान हैं, क्या उन्होंने ये जो एक अहम मरहला था इसे मुकम्मल किया? जिस तरह की अब तक प्रोसीडिंग्स रही हैं शुरू दिन से जब से हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है आज तारीख़ तक, क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी भी मौजू पर इस तरह बहस हुई है? ख़ास तौर पे जब कानून साजी का मरहला आता है तो जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो वो 33 बिल्स वो पास हुए हैं और फिर जो हंगामा आराई हुई है, जो कुछ मनाजिर सब ने देखे हैं, इसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कोशिश करेंगे तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। वक्त क्योंकि महदूद है, बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस आने हैं। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे जो है वो आज गुफ्तगू रहेगी। एडवोकेट जनाब मुमताज़ गोपांग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर लॉयर है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँ। मुमताज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुमताज़ भाई, सबसे पहले और एक बड़ा बुनियादी सवाल जो इसका किया जा रहा है, यकीनन जो गैर मुल्की हैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, यकीनन उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, और ये एक देरीना मुतालबा था उनका कि पाकिस्तान में जो सियासी अमल है उसका वो हिस्सा भी बने, उसमें अपना किरदार भी अदा करें। वोटिंग का जो सबसे बड़ा और अहम उनका राइट है, 7 लाख से ज़्यादा मुकीम पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट के अंदर और इस तरह दीगर जगहों पे ख़ित्तों में आबाद है, तो उनको वोटिंग राइट देने का मसला। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के मामलात असम्बली में लाए जाते हैं तो आपका नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बहस करवा ली जाए? फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, एक दिन पहले तक ये बात सामने आई कि जनाब बिल जो है वो वापस लिया जाएगा उस हवाले से, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जो है वो मामला चेंज हुए और हुकूमत के हक़ में इतने ज़्यादा वोट्स भी आ गए। तो इस सारे मामलात हैं क्या, ज़रा ये समझाएं। और अगर इस तरह कानून साजी होगी तो उसके ऊपर तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठेंगे, वो शिकवार बहुत सारे और दीगर उसके जो सप्लीमेंट्री भी बिल थे। लेकिन ये कि ये जो जिस तरह मरहला मुकम्मल हुआ, मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू की जाए। थैंक यू यासिर भाई, आपने आज मौका दिया बिल के हवाले से। देखें यासिर भाई, ये एक जो भी हमारी कंट्री का बाशिंदा है, कोई आवाम है जो बाहर रहते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग पीटीआई, हमारा तो ये पुराना मुतालबा था लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन नून लीग के दौर में देखेंगे, पीपल्स पार्टी के दौर में देखेंगे, इनके बाहर जब जाके है अपना स्पीचेस करते हैं वहाँ पे उनके हुकूक के लिए, या जो बाहर हमारे लोग रह रहे हैं उनके लिए, तो हर वक्त उनका यही होता था कि किसी न किसी तरीके से हम आपके राइट्स देना चाहते हैं, हम आपको सहूलियात देना चाहते हैं, आपको ये देना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वोट का भी जिक्र वहाँ पे होता था कि हम भी चाहते हैं कि आपको ये वोट का हक मिले कि आप वो भी इस्तेमाल कर सकें अपने मुल्क के लिए। तो ये तो उस वक्त के मराइल हैं जब चलते आए इस तरीके से, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने सीरियस इसमें नहीं लिया ना। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है और वो इसको अच्छे तरीके से और सही तरीके से ये चाहती है, देखें हर आदमी चाहता है कि हर मुल्क चाहता है कि मेरा जो बैरून मुल्क अपना, जैसे हमारे पाकिस्तानी हैं बैरून मुल्क, इस तरीके सारे ममालिक के जो बाशिंदे रहते हैं वो भी अपने मुल्क के लोगों को सहूलत देना चाहते हैं जो
और दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त मईशत में बड़ा किरदार जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रह रहे हैं उनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा और contribution है। एक फोरम पे नहीं कि वो सिर्फ वहां पे रहते हैं और वो वहां पे जो है वहां पे सिर्फ पैसे भेजते हैं तो एक इकोनॉमी ठीक होती है, लेकिन बहुत सारे मामलात में बाहर हमारे ऐसे समझे हमारा बैरून मुल्क जो एक बाशिंदा रहता है वो हमारा वहां पे जो है सफीर है, वो हमारी वहां पे नुमाइंदगी करता है हर मुल्क में। तो ये एक जरूरी मराहल था। और इसमें एक चीज होती है यासिर भाई, आपने भी देखा होगा कुछ टाइम पहले, अगर हम 6 महीने भी पहले चले जाएं तो हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब हम टीवी चैनल पे बैठते थे तो हमें कहते तो आपने तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा दी है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप तो बिल ले आए, वो एक कानूनी चीज है, आप तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, इस तरीके से सारी लगा हुआ था। अब अगर हम उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली शक्ल देके पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन आ गई है तो इसमें देखिए एक बिल है जो आया पास हो गया, इसमें एक चीज सिर्फ रहती है कि भाई इस पे बहस तो अभी भी हो सकती है ना, ठीक है। देखिए अभी बिल का फाइनल एक मरहला तो हो गया लेकिन बहस अभी भी हो सकती है, उसमें कुछ चीजें आगे पीछे अभी भी हो सकती हैं। लेकिन अब जो अदर पार्टीज हैं, हम समझें अपोजिशन, वो तो हैं तो साथ नहीं, लेकिन उसको हम समझें वो सिर्फ ये रोना धोना करने से मेरे ख्याल में ये बड़ा उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो एक हक था जो उनको भी देना था। लेकिन अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है तो मेरे ख्याल में इनको खुश होना चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत। अच्छा गोपांग साहब, इसमें आप समझते हैं कि हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी दो तरह के आप समझ लीजिए कैटेगरीज हैं। एक वो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान कभी आए ही नहीं और पाकिस्तानी नेशनल भी हैं, बाहर के भी शहरी हैं, दोनों ममालिक की शहरियत उन्होंने रखी हुई है। और एक वो जो यहाँ से काम करने के लिए जो रोज़गार की सहूलत क्योंकि यहाँ नहीं है उसके लिए उससे गए हैं और मुख्तसर वक्त के लिए वो क़याम करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो हमें पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तानी अगर जो ओवरसीज़ हैं उनमें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तरफ किसकी ज़्यादा है, पहले तो ये समझ लेने की ज़रूरत है ना, क्योंकि ये गौर तलब मसला है, इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से बाहर आप जाएं, जिस तरह का जो लोग है जो पाकिस्तान शायद कभी किन्होंने देखा नहीं है लेकिन वो कहलाते अपने आप को पाकिस्तानी है, वोटिंग राइट देना, पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स को समझना, ये सब उन्होंने कहाँ देखा है। जो पाकिस्तान में जो शख्स रहा नहीं, जिसने पाकिस्तान के हालात का सामना नहीं किया, वो यहाँ की तकदीर का फैसला कैसे करे, ये ज़रा तो समझाएं कि ये कैसे वोटिंग का आपने राइट फिर उनको दिया है, मैं इसके हक में हूँ मैं, लेकिन क्या इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में आज सारे मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक तबका वो है जो समझता है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। तो पहले इसको समझने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर ये तयन होना चाहिए कि किसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जनाब अब पूरी दुनिया में लोग जैसे अमेरिकन हैं, अमेरिका से बाहर भी मुकीम हैं, पहले उनकी हैसियत को देखा जाता है, उसके बाद फिर फैसला किया जाता है। लेकिन एक मसला हमेशा से दरपेश रहा है कि वहाँ पे जब वोटिंग जब कैलकुलेट की जाती है तब जाके बड़े प्रॉब्लम होते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से कबल जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, जब इलेक्शन में कामयाब हुए, तो उस वक्त भी ये मसला जो है इसने बहुत ज़्यादा सर उठाया था, तो वो भी सोचने पे मजबूर थे कि इसका एक तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो किसी ऐसे मौजू के ऊपर किसी भी फोरम के ऊपर ना बात हुई, ना बहस हुई, ना अपोजिशन की कोई बात सुनी गई, ना हुकूमत ने अपना कोई मौक़िफ़ दिया। अब ये वो सारे सवाल हैं जिसके जवाब हुकूमत को देने हैं। तो जब ये सारा मरहला मुकम्मल नहीं हुआ, कानून साजी तो सबसे आखिर में आता है कि जब ये तमाम हुज्जत तमाम कर लें उसके बाद फिर आप बिल को जो है असम्बली में लेकर आएँ और फिर उसे पेश करें। फरमाइए। देखें यासिर भाई, इसमें एक चीज़ पे तो कोई भी मैं समझता हूँ कि अगर हम कहें एज ए पाकिस्तानी, आपने एक मिसाल भी दी डोनाल्ड ट्रंप की कि उसने भी सोचा था कि इसमें शफाफियत की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। ये तब क्वेश्चन उठा जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था, इससे पहले उनको ये राइट दिया गया था और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि हम इसको शफाफियत पे ले आए। तो मैं नहीं समझता कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मैं PTI, मैं भी यही समझता हूँ और मेरी भी यही राय है कि इसकी शफाफियत को अच्छे तरीके
तरीके से छानबीन की जाए और ठीक है। क्रिस्टल और क्लियर तरीके से बिल्कुल ठीक होना है। चाहिए, इसमें कोई दो राय ठीक है। नहीं। आते हैं आपका पहले वाला सवाल जो आपने कहा था कि किस तरीके से हम उनको देखें। बिल्कुल आपने एक दो कैटेगरीज का जिक्र किया कि कोई ऐसा होता है जो सिर्फ चला जाता है कि काम करता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे सेटल है। देखें इसमें एक चीज़ तो हमें वाज़ेह नज़र आती है यासिर भाई। देखें जिस वक्त ये मरहला आता है कि आपके हमें अपने मुल्क से, देखें हमें अपने मुल्क के लिए किसी चीज़ों की ज़रूरत है और बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी हमारे बैठे हैं तो हम उनसे ये नहीं पूछते, हम उनको ये नहीं कहते कि आप कोई किसी विजिट वीज़ा पे आए हो, आप कोई कमाने आए हो, आप वहाँ के नेशनल हो, यहाँ पे भी नेशनल हो, ठीक है ना, कि आप वहाँ पे रहते हो किस तरीके से हो। लेकिन हमें उससे होता है कि हमारा पाकिस्तानी है वहाँ पे और उसका राइट है कि वो पाकिस्तान के हुकूक के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए खास तौर पे अपना किरदार अदा करे जो वो करते हैं। अब देखें जब वो अपना उनका किरदार आता है, जब उनके ऊपर एक चीज आती है कि भाई हमें लाइबिलिटीज उनके ऊपर आ गई कि अपने मुल्क को हमने तरक्की पे लाना है, अपने मुल्क पे तरक्की याफ्ता बनाना है, तो वो हम फिर उनको कहते हैं कि आप भाई अभी तो जल्दी करो। हम उनसे कोई सवाल नहीं करते कि आप किस तरीके से हो, किस तरीके से रहते हो, डुअल नेशनल हो नहीं हो, यहाँ के हो, सर इस तरीके से ना। और उन्होंने बढ़ चढ़ के आपका ये डैम फंड हो, दूसरे फंड हो, बहुत सारी आफात हमारे ऊपर पहले आई थी, एक अपना मुजफ्फराबाद वाला जो ज़ल्ज़ला था उसमें भी बढ़ चढ़ बाहर के हमारे जो पाकिस्तानी मुकीम पाकिस्तान उन्होंने हिस्सा लिया था। अब ये है कि अब हम उनसे ये सवाल करें कि आप इसमें तो हम आपको कहते हैं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हम उनको लेकिन हाँ वोटिंग का हक देने वक्त हम उनसे पूछें, लेकिन एंड में ये चीज आती है कि अब बिल पास हो गया, अब इनको उन शफाफियत के पास साथ इस बिल को अच्छे तरीके, अभी तो बिल आ गया ना, बिल पास भी हो गया, अब आगे इसके बाद एक मरहला होगा जो शफाफियत का, दूसरी चीजों का। उसमें देखें अभी भी गवर्नमेंट ने इनको अपोजिशन को वेलकम कहा है कि देखें बिल आ गए, बिल पास हो गए, अभी भी हमारे पास टाइम है कि आप तो वो ना चौधरी फवाद वेलकम तो खैर उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो जो रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो है वो बयान एक उन्होंने डाल दिया। चलें ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास आपके कानून में गुंजाइश नहीं है कि दोहरी शरीयत वाला इलेक्शन में हिस्सा ले सके। ठीक है जी, एक तरफ तो आप उनको राइट दे रहे हैं कि वो वोट कास्ट कर सके अपना, और दूसरी तरफ उनकी नुमाइंदगी हो नहीं सकती। अब यहाँ पर बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आ जाएगी। फिर ये कि दूसरी तरफ जब आप उनको नुमाइंदगी इसलिए नहीं देते, और ये किसी हद तक बात सही भी है कि जो शख्स पाकिस्तान में नहीं रहता, पाकिस्तान के मामलात से मसाइल से आगाह नहीं है, नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? वोटिंग राइट देने का मतलब फिर ये है कि फिर आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी फिर आप जो है वो नुमाइंदे ऐसे भेजें जिनके पास दोहरी शहरियत हो। तो अब ये बताए कि जब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि ये तो फिर सरासर ज्यादती होगी कि जब आप उनको वोटिंग राइट दे रहे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पास ये हक है कि मैं यहाँ पर वोट भी डाल सकता हूँ, और ये भी हक है कि मैं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी कर सकता हूँ। लेकिन जब उनको आपने वोटिंग राइट दिया है तो क्या आपको ये भी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये होगा तो फिर तो और एक मसला सामने आएगा, जिसका भी मैंने तस्करा किया है कि अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर दोहरी शरीयत वाला अगर यहाँ पर आकर मामलात को चलाने की कोशिश करेगा तो फिर वो मामलात को क्या समझेगा और कैसे हल करेगा, ये ज़रा फरमाइए। देखें यासिर भाई, ये हमारे मुल्क की तारीख जो 70 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी को हो चुका है, अब ये पहली मरतबा एक ऐसी चीज़ आई है कि हमने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है हमने उनको एक हक दिया है, और देना चाहिए था, पहले देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मैं 100% इसके हक में हूं। लेकिन सवालों के जवाब कौन देगा? इससे पहले ये जो जिस बिल की आप बात कर रहे हैं कि हम अगर फिर तो हम उनको जो है ये भी उनको हक दे दें कि वो यहाँ पे देखें, ये हक अभी कुछ टाइम पहले ये हक भी था उनको कि वो दोहरी शोहरत वाले जो भी लोग थे वो यहाँ पे होते थे, और वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और हैं भी। अब अगर हम उस पे आ जाए तो इस वक्त कुछ टाइम पहले हुआ है, ये बिल पास हुआ है कि भाई आप जो दोहरी शहरियत होगा वो यहाँ, देखें इसमें एक कानूनी पहलू तो है ना, एक देखें एक ये कानून भी नेचुरली फनामना है कि हम और आप जो बात करते हैं कानून भी इसी तरीके से है, कोई और कोई ऐसी कोई बड़ी उसमें चीज नहीं। अच्छा मुमताज भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं।
अली नासिर साहब जो हैं वो मुमताज़ एंकर पर्सन और तज्ज़िया निगार जो हैं वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अली भाई से भी ज़रा बात कर लेते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं वो इस मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जनाब अली नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली नासिर साहब, बात हो रही है कुछ पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम लोग हैं, उनके हुकूक के हवाले से कि उनको अब कानूनी तौर पर ये इजाज़त मिल गई है कि वो वोट यहाँ पर अपना डाल सकेंगे। अब मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप ज़रा लबकुशाई कीजिए, ज़रा इसके ऊपर आप कमेंट कीजिए कि ये किस हद तक सही है। मैं भी मुमताज़ भाई यहाँ पर एडवोकेट मुमताज़ गोपांग हमारे दोस्त हैं, मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे ये गुफ्तगू हो रही थी कि अगर आपने वोटिंग राइट दिया है तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको यहाँ पर एक कानून और पास करना पड़ेगा जिसके अंदर उनको पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी भी देनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा आप तज्जिया कीजिए जी। बात ये कि जो पाकिस्तानी निजात आपने बोला ना, निजात, पाकिस्तान से निजात हासिल, अच्छा निजात हासिल चुके हैं दूसरे ममालिक के अंदर जी, उनकी पहले मैं बताता हूँ कि उनकी ज़हनी कैफियत इस वक्त क्या है। जी जरूर बताइए। उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि जैसे एक शख्स जो है वो उधेड़ उम्री के अंदर दूसरी शादी कर ले किसी जवान लड़की से, फिर उसे बार बार अपनी पहली बीवी याद आती रहती है, तो ना वो दूसरी के साथ रह पाता है ना पहली के पास पहुंच पाता है। तो बेसिकली पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं वो बड़े ही परेशान है। पाकिस्तानी निजात लोगों की थोड़ी सी मैंने बड़ी साइकोलॉजी स्टडी की है जी जी। ये जिस भी मुल्क के अंदर गए हैं ये उस मुल्क का हिस्सा नहीं बन पाए, उस मुल्क की सियासत का हिस्सा नहीं बन पाए, उस मुल्क के माशरे का हिस्सा नहीं बन पाए। इनको हर वक्त अपनी पहली बीवी यानी पाकिस्तान याद आता रहता है। अमेरिका में जाने के बावजूद अमेरिकी सियासी निज़ाम के अंदर बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं किया। अमेरिकी माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन 0/0, सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ, और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि जो पाकिस्तानी निजात लोग वहां पर मौजूद हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदा, पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे उनके सियासी निज़ाम का हिस्सा बने। हर वक्त जो है वो मुकामी पाकिस्तानी चैनल देखकर पर पाकिस्तान के लिए परेशान ना हो बल्कि अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और अमेरिका की मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी के बारे में सोचें कि वो पाकिस्तान की तरफ किस तरह से अच्छी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर तरबियत का है, वही वहां पर भी चला गया है। मेरे ख्याल से जितने ओवरसीज पाकिस्तानी उनको फोकस ये करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर अपने अपने ममालिक के अंदर मौजूद हैं, उनके सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, वहां के इलेक्शन में पहले वोट देने का तरीका सीखें, वहां पे कांग्रेसमैन और सेनेटर बनने की कोशिश करें, ना कि पाकिस्तान की तरफ देखते रहें। ठीक है। ये सर एक मुनफरिद मुल्क है जहां पर आप देखिए पंजाब के गवर्नर जो हैं ये एक गैर मुल्क के अंदर गैर मुल्क की पार्लियामान का हिस्सा रहे और फिर वहां से वो छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आकर पंजाब सूबे के गवर्नर बन गए। अनहर्ड ऑफ सारी दुनिया जी जी। इस तरह की चीज मैंने आज तक कभी तारीख में नहीं पढ़ी। अगर गोपांग साहब ने कहीं पढ़ी हो, क्योंकि ये तो कानूनदां भी हैं तो इनको पता होगा, ऐसी चीज दुनिया की तारीख में मैंने कहीं नहीं पढ़ी। अगर इन्होंने पढ़ी हो तो ये मुझे जरूर बताएं जी। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये प्रॉब्लम है और जो आपने बताया कि वोटिंग का हक बिल्कुल इनको होना चाहिए और उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। फुल अच्छा अली भाई, कतई कलामी की माजरत, अली भाई क्या इसमें हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? एक तो वो जो पाकिस्तानी यहाँ से कमाने की गर्ज से कुछ मुद्दत के लिए गए हैं और एक जो वहां पर पैदाइशी पाकिस्तानी है जो वहां पर पैदा होने के साथ शायद पाकिस्तान उनको नहीं पता नक्शे में किधर है लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तानी कहलवाते हैं। क्या इन दोनों में फर्क रखने की जरूरत है? एक्सीलेंट पॉइंट, यू हैव मेड एन एक्सीलेंट पॉइंट। तो वहां जाके असल में सर इंसान का डीएनए चेंज नहीं होता जी जी, डीएनए वही रहता है। इसीलिए आप देखें कि इसमें वही तफरी कर लेते हैं कि इंडियन जो कि इंडिया से बाहर पैदा हुए जिन्हें एनआरआई कहा जा सकता है, बहुत सारे वो जो कि इंडिया से बाहर गए नौकरी कमाने की तलाश के अंदर, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। एनआरआई बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बने हैं जी जी। अमेरिकन सिस्टम के अंदर आप देखें तो कितने ही ऐसे, इंक्लूडिंग कमला हैरिस जो कि नायब सदर है अमेरिका, जी जी, वो अमेरिकी सियासी निजाम का हिस्सा बने। तो ये उनकी सक्सेस है। हमारा डीएनए जो है ना वो प्रॉब्लम है। माजरत के साथ आपकी बात बोल रहा हूँ, कोई इत्तेफाक करे नहीं इत्तेफाक करे उसकी मर्जी है। मैं तो सर जो चीज दिखाई देती है मैं उसको समझ लेता हूँ। बात यह कि हमारी जीरो कंट्रीब्यूशन है वहां पे और हम ग्लोबल एरिना में भी पाकिस्तानी सीईओ कोई नहीं मेरे ख्याल से टॉप 500 कंपनीज के अंदर। इंडिया वाले भरे हुए हैं,
पेप्सी की पिछली सीईओ भी इंडियन थी, इंदिरा नूई, वो तो यहीं से गई थी, इंडिया से ही गई थी जी। तो बेसिकली ये है कि फर्क कोई नहीं है सर, हमारा डीएनए इशू है, तो इस वजह से क्या है कि मतलब बुरा ना मानिएगा सर, मैं हकीकत बोलता हूँ, इंसान को अपनी सलाहियत को उजागर करके बताना चाहिए और अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि मसले का हल निकल सके। ठीक है, तो ठीक सर है। मेरे ख्याल से फोकस जो है वो बिल्कुल इनका वोटिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए, बात आपने बिल्कुल सही कही है। वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहीं पैदा हुआ है ना, वो आई एम टेलिंग यू, वो बॉदर भी नहीं करता कि वो उसने किसको वोट देना और ना वो देगा। बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही ये जो दीवाने टाइप के लोग यहाँ से वहाँ नौकरी लेने के लिए गए और उनके माशरे में फिट नहीं हो सके, पूरा दिन उनको कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी बिलावल याद आता रहता है। जी तो ये वो ज़हनी कैफियत, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम ज़हनी कैफियत का है। जी जी। अब देखें, इसके बजाय कि आप हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करें, जो डॉक्टर है वहां का, सर मैं एक मुख्तसर सी अगर आप इजाजत जी जी, दें तो बिल्कुल मैं, बिल्कुल। यासिर भाई, एक अमरीकी शहरी को अगर डॉक्टर बनाना हो तो उनकी रियासत को उसके ऊपर लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते ऐसा ही हैं, है, अगर बिल्कुल। मिलियंस नहीं। सर सबसे पहले तो वहां पर हाई स्कूल तक तालीम देनी पड़ती है, फिर उसके बाद कॉलेज में जब वो जाएगा तो आपको पता है एजुकेशन प्राइवेट भी हो तब भी स्टेट की बहुत सारी उसके अंदर रोल प्ले कर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ फिर वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता है, पूरा माशरा, पूरा निजाम, पूरा हुकूमत उसके ऊपर अखराजात कर रही होती है, कॉस्ट आती है सर एक डॉक्टर बनाने की, एक इंजीनियर बनाने की। इसके बाद में सर वो बंदा डॉक्टर बन के तैयार होकर निकलता है, यानी रेडी पीस निकलता है। हमारे यहाँ लोग इतने बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं कि यहाँ पर गांव देहात हो या कराची शहर हो, डॉक्टर बनते हैं, फिर कतारों में लग के वहां का वीजा लेते हैं, फिर वहां पे पहुंचते हैं, उनको तो मुफ्त में डॉक्टर बन रहा है। सर समझ नहीं रहे, हम बेवकूफ लोग हैं ना, हमारा तो जीरो, हमारा तो अकल जीरो है सर, हमें पता ही नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है, क्यों हमें अलाउ कर रहे हैं सर वो। सर हमें उनको अपने मुल्क के अंदर उन्हें हमें घुसने की भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। जिस तरह के लोग हम दीवार पे नारे लिखते हैं और जिस तरह के हम उनके बारे में ख्यालात करते हैं, और गोपांग साहब के लीडर ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उसके बाद जो है ना सर, इसके बाद तो उन्हें घुसने नहीं देना चाहिए, उन्हें तो कैंसिल कर देने चाहिए सारे वीजे। बिल्कुल ठीक है। फिर भी वो हम लोगों को वहां क्यों आने देते हैं सर? क्योंकि उनको पक्की पकाई रोटी मिल रही है यासिर साहब। ऐसा ही है। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स को वो क्यों ले लेते हैं फौरन अपनी टीम्स के अंदर? बिल्कुल ठीक है सर, क्यों ले लेते हैं आपके डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को? जी। क्योंकि सर उनको रेडी मिल रहा है। हमारी कौम तो बेवकूफ है ना, स्टूपिड लोग हैं, हमें पता क्या है। बिल्कुल ठीक उस है। डॉक्टर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो $1000 घर भेज दे। हाँ। उस डॉक्टर की जिम्मेदारी ये है कि वहां पे नौकरी को लात मारे और यहाँ पर आकर जो उसने कमाया है, सीखा है, उसके बाद अपनी धरती का बोझ उतारे, अपने गांव में आए, अपने देहात में आए, यहाँ पर आकर क्लिनिक खोले मुफ्त, और जो कुछ उसने कमाया यहाँ आवाम के लिए लगाए। सर हमें उसका पैसा नहीं चाहिए जी। सर। अगर बाप घर ना हो ना और मंथली पेमेंट भेजता रहे तो मतलब ये कि वो अपने हकूक पूरे नहीं कर रहा हर तरह से। ठीक है। ना अब्बा होने के ना खामंद होने के। अच्छा अली भाई, हमको नहीं चाहिए पैसा मैसा, रखो अपने पास, आप यहाँ वापस आओ, अवाम सरमाया होती है। सर ये स्टूपिड लोग हैं। आप मुझे बताएं, जंगल में तेल निकला है तो क्या बंदर सूट पहन के घूमेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करना है यार, आप वापस आओ। आप पाकिस्तानी निजाम वहां बैठ के पूरा दिन टीवी लगा के देखते रहते हैं, और आपके फिजूल जो शाम के एंकर होते हैं, आपको पता है रेसलिंग मैच जो कर रहे होते हैं, पीटीआई की तरफ से हल्क होगन आ गया, नॉन लीग की तरफ से अंडरटेकर आ गया है, रॉकी माइडिया आ गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से हॉकी टॉन्क मैन कोई वैसे ही आ गया। को अब तो इतनी पार्टियां बन गई हैं, सबकी रेसलिंग करा दी और अंपायर बन गया। बीच में अंपायर को जैसे लात मार के हल्क होगन जख्मी कर देता था, ऐसे जख्मी हो गया एंकर। अब लगे मैं आपस में गालम गिलोच बदतमीजी। अली भाई, मुमताज भाई से जरा इसके ऊपर जवाब लेते हैं ना, आप हमारे साथ ही रहें फोन लाइन के ऊपर। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी। ब्रेक से वापस आएंगे, मुमताज गोपांग साहब की इसके ऊपर राय लेंगे जब तक बात हुई है ओवरसीज के हवाले से। तो आज ये मौजू ज़ेर बहस है, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो रहा है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। के प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी गैर मुल्की गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स के हवाले से। अब तो कानून साजी हो चुकी है, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अमूमन होता ही है कि पहले इस मामले पर बात की जाती है, गुफ्तगू होती है, और उसके बाद फिर कानून साजी होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे सारे सिलसिले इसी तरह चल रहे हैं, उस तरह ये सिलसिला भी जो है वो
गोपांग भाई, पहले बिल पास हुआ है, अब उसके बाद बात करनी पड़ रही है। अब ये तो वो सवालात हैं जो हम पहले हमें उठाने थे, लेकिन क्योंकि इस हवाले से कोई बात नहीं हुई और आखिरी वक्त तक आ ये गया कि शायद वापस ले लिया जाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ही मसले की तरफ आता है। ज़रा फरमाइएगा, अली भाई ने जिन चीज़ों की तरफ निशानदही की, खादिम ने भी उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे अर्ज़ किया कि ये मसाइल हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम इससे 100% मुतफिक हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, और इस तरह यहाँ की इकॉनमी को बड़ा जो है वो से सहारा मिल जाता है। फरमाइए क्या कहेंगे, जैसा अली भाई ने अभी निशानदेही की है। जी यासिर भाई, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि अली भाई ने तो बड़ा हमारी कौम को बोल दिया जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ और नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और हकीकत ये है कि इस वक्त जिन कौमों को हम समझ रहे हैं कि वो बड़ी तरक्की याफ्ता हैं, मुझे यकीन से कहना पड़ रहा है कि हकीकत ये है कि जो मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल में अली भाई की मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में चले जाएं, आप दुबई में चले जाएं या मिडिल ईस्ट में चले जाएं, कहीं पे भी अमेरिका तक चले जाएं, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स ऐसे समझें कि पहले नंबर्स पे जो है ना, आपका नहीं देखिए, उन्होंने कहा, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं वो देखिए, एक चीज मेरी आप समझ लें, बिल्कुल हम भी यही समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कारआमद है, लेकिन हमारा इस वक्त तक जो निज़ाम है, जो इस वक्त तक जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो हमारा डॉक्टर बाहर काम करता है, जो सऊदी अरेबिया में या दूसरी ममालिक में काम करता है, ठीक है ना, जिस दयानतदारी से काम करता है, अगर वो मेरी बात सुने, अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अली भाई का कहना है कि आप बाहर जाएं ही नहीं, ये नहीं उन्होंने, देखिए उनके कहने का मकसद ये है कि जब आप मुल्क का दर्द रखते हैं, अमेरिका में मुकीम कोई भी डॉक्टर जो अमेरिका में ज़ेर तालीम हो, जिसने वहाँ पर 14 साल 15 साल पढ़ाई की हो, उसके बाद फिर मेडिकल पढ़ाओ, मेडिकल पढ़ने के बाद क्या ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका उसको छोड़ देगा या वो अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान में आके डॉक्टरी करेगा? यहाँ आपके पास कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान ने आपको तालीम दी, पाकिस्तान ने आपको किसी काबिल बनाया, आपको डॉक्टर बनाया, जब पे बैक करने का वक्त आया तो आप उठकर अमेरिका चले गए, वहां से डॉलर भेज देना काफी नहीं है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आप यहां पर पे बैक करें, सोसाइटी को जाएं अपने गांव के अंदर जहां पे डॉक्टर नहीं है, लोग आपके यहां पर भूखों मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, आप अमेरिका में बैठ के सर्विस कर रहे हैं और पैसे भेजकर समझते हैं कि मैंने अपनी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये किस किस्म की सोच है? इसके बारे में उन्होंने बात की है। देखिए, इसमें एक मिसाल तो मैं जरूर दे दूंगा, बिल्कुल ये तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अली भाई की मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो कोई भी लोग हो वहाँ पे, जब हमारा ही पाकिस्तानी जाके वहाँ पढ़ने जाता है, जब वो मेच्योर हो जाता है उसको वहीं पे लगा देते हैं कि आप यहाँ पे लग जाए, आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे, उससे ज्यादा पे हम आपको कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल इसमें। लेकिन ये है कि भाई इस वक्त हमारे मुल्क में जो है कितना बड़ा चाइनीज रह रहा है, देखिए वो भी ओवरसीज है ना, यहाँ पे उनका तो मुल्क नहीं है, वो भी ओवरसीज है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्यों है, इसलिए है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, यहाँ पे अपने मुल्क की तरक्की में। मुमताज भाई, यहाँ पे माजरत आपके साथ जो है थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि जो चाइनीज यहाँ पर है ना, वो देखिए, अब ये बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन अब ये आपने क्योंकि मामला छेड़ दिया, मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ कि चाइनीज यहाँ पर कोई हमारे उसके लिए नहीं आए, जो कंपनीज उनके मुल्क ने यहाँ पर लगाई हैं वो उस कंपनी को तरक्की देने के लिए आए हैं और उससे इवेंचुअली उनकी कंट्री को फायदा होगा। आप समझ रहे हैं, उनके यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो खुद अपने वर्कर्स को भेज रहे हैं, क्योंकि चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ पर लोगों को अब चाइना से बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। तो मुख्तसरन ये कि वो जहाँ जहाँ दुनिया में काम कर रहे हैं अपने लोगों को वहाँ पे खुद अपने खर्चे पर भेज रहे हैं और वो कमाकर वापस चाइना भेज रहे हैं, तो वो चाइना की ही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा फर्क है। मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे कहने का यासिर भाई मकसद यही था, मैं समझ मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारी हुकूमतें जो भी पहले से आई हैं, उन्होंने मैंने यही कहा कि चाइनीज यहाँ पे आते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी की ठीक करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क को इन चीजों में
जो है आगे बढ़ना होगा, जो नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है जन्म ले रही हैं, जो अली भाई भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वही है, हकीकत है कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन मेच्योरिटी, दूसरी चीज, दूसरा मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि टैलेंट की हमारे पास जो है, ये हम अगर सोचे कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ये है, ठीक है, वो बात ये ज्यादती है। और टैलेंट के साथ साथ हमारे टैलेंट को इंजीनियर्स, जाया कर देना। डॉक्टर्स, जो देखें जो यहाँ पे काम करेगा, डॉक्टर्स यहाँ पे देखें ना, बाहर भी तो लोग जाते हैं, हर जगह पे यही होता है। तो हमारा वो डॉक्टर जो यहाँ पे पढ़ा लिखा सारा मेच्योर हुआ, और अगर उसको कोई जॉब बाहर ऑफर होती है तो वो तो चला जाएगा। इंजीनियर होता है, अच्छा, उसको वो भी चला जाएगा। ऐसी चीज नहीं है कि हम अगर उन लोगों को ये अली भाई का कहना है कि उन लोगों को आके यहाँ पे बैठना चाहिए, वो लोग आके ये जो अभी नाजिम जोखियों वाले जैसे बडेरों के साथ बैठेंगे, वो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं अली भाई से जरा इसका जवाब लेता हूँ। लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अली नासिर साहब। मैं आपके साथ। अच्छा अली नासिर साहब, ये जरा फरमाइएगा कि हमने बड़े बड़े लोग पैदा किए, अजीम तरीन लोग हमने पैदा किए, दुनिया के अजीम तरीन इंजीनियर्स पैदा किए, अजीम तरीन साइंटिस्ट, अजीम तरीन हमारे पास मैथमेटिशियन है, अब फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े अजीम लोग हमारे पास हैं, फिर आप हमें क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, जरा ये तो बताएं। नहीं, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। और दूसरी बात ये, अजीम तरीन सिर्फ मेरे रब की जात है। इंसान, फर्द, कौम, कोई भी चीज हो, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सिर्फ अजीम तरीन या जो मतलब ये कि गुरूर तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं, इसीलिए कौम इस हालत में पड़ी हुई। जिस दिन गुरूर तकब्बुर छोड़ देगी, इंशाल्लाह इसको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात सर, मैं आपसे कहूंगा, मुमताज भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, ये सारी बातें जो बातें कर रहे हैं वो अपने फहम के हिसाब से ये दुरुस्त कर रहे होंगे। लेकिन सर, मैं आपके सामने कानून साजी का आपने जिक्र किया, मैं आपको बताता चलूं राज की बात। आपके प्रोग्राम में हर दफा कोई राज की बात बताते हैं। सर, आप एक चीज चेक करें, कानून साजी जो करनी थी ये 19 तारीख से पहले क्यों करनी थी? पूरा साल पड़ा था, कर लेते। अब देखें, नहीं, मैं अली भाई इल्मुल आदात पे मेरी कोई कमांड नहीं है। मैं नहीं जानता 22 तारीख से पहले क्या हो सकता है। मैं तो खेलता ही इल्मुल आदात पे हूँ। अली भाई, मुझे कोई कमांड नहीं है, ना मैं इन चीजों पे बिलीव करता हूँ। मैं अल्लाह की जात पे भरोसा रखता हूँ और उसी पे बिलीव करता हूँ। सर, मैं बड़ी एहतियात करता हूँ बोलते हुए, आपको पता है। जी। हर बंदा जो था वो आपको पता है, यहाँ पे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हर आदमी नाचता फिर रहा था, हम फाते काबुल बन गए, ठीक है ना सर? क्योंकि हम हैसियत में तो रहते नहीं, 2 मैच क्रिकेट के जीते, हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे T20 के, वो तो शुक्र हुआ कि। देखिए सर, मैं बड़ी फ्रैंक बात करता हूँ, कड़वा क्यों हूँ? क्योंकि इस कौम के अंदर मेरे आप जैसे टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं मिल रहा, ये एक फैक्ट है। हमें कड़वा होना फितरी है हमारा। अगर हम सही नहीं करेंगे निजाम को तो फिर निजाम ठीक नहीं होने का। देखिए सर, बात असल में ये है, लॉजिकल आपसे बात कर रहा हूँ कि कानून साजी पूरा साल नहीं की, ठीक है? जब पता लगा कि आप आ गए खतरे में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब आ गए बड़े बदतरीन खतरे में, तो अब पता लग गया कि कानून तो दूर की बात, अब अपनी कुर्सी संभालना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सर पंगा गलत ले लिया ना। ठीक सर, पंगा देखिए, पंगा हमेशा, आपको मैं लतीफा सुनाऊं, टाइम आपके पास कम है, कि वो जो एयर होस्टेस के साथ तोते ने पंगा ले लिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था वो आपको पता है। लेकिन बात यह कि गलत पंगा ले लिया था, क्योंकि हुकूमत को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि सबसे पंगा लेते हैं, अब्बू से नहीं लेते। तो अब्बू से पंगा ले लिया, और अब्बू ने हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर कट। अब जान इस वजह से जा रही है क्योंकि कल परसों से मामला बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएंगे पाकिस्तान में। ये जो सारा ड्रामा था, फाते काबुल बन गए, दहशत गर्दों के साथ जो है मुज़ाकरात किए जा रहे थे, वो लोग जिनके बारे में गाने बनाए गए थे कि हमने उनके बच्चों को पढ़ाना है, जो बच्चों से डरते हैं और इस तरह के, उसके बाद एकदम जो यू टर्न मारा था, ये सर कबूल नहीं है कौम को, ये ड्रामा कबूल नहीं था, ना है। हमारा मुल्क बिल्कुल दहशत गर्दों के साथ निगोशिएशन नहीं करेगा, ना ही हम इंतहा पसंद लोग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम अमन पसंद कौम है, अमन पसंद लोग हैं, बाकी 100 खराबियां हम में हो, लेकिन अपने ऐब जो हैं वो, हाँ बिल्कुल सर, जो ऐब हैं उनको नुमाया करके उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको दूर करें, और जो खूबियां हैं उनको वजाहत के साथ। अली भाई, वक्त की कमी है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप लाइन पे ही रहें। आखिरी चंद लम्हात हैं, मुमताज भाई इसके ऊपर अगर कमेंट करना चाहें तो वो सुन लेते हैं, हम जरूर उनको मौका देंगे। आखिरी चंद लम्हात हैं, मुमताज भाई फरमाइए क्या कहेंगे। अली नासिर ने एक मसले की तरफ निशानदेही की है, बड़ा क्रिटिकल मसला है वो।
देखें, हर दिन जो है ना एक नई सुबह लेके आता है, और नई सुबह में नए काम ही होते हैं, कल वाले काम नहीं होते। मैं समझता हूँ कि आगे अगर 1900 या आगे की कोई दूसरा कोई मंथ हो, वो नई चीज़ें लेके आएगा और नई चीज़ें लेके आता है। बाकी ये है कि हम आप अली भाई सब इस मुल्क के साथ हैं, और हमें हमारी दुआ है कि इस मुल्क के लिए हम जितना कर सकें, और हमारी ये भी दुआ है कि इस मुल्क को जितना आगे जा सके और कोई ऐसे खतरात ना हो तो बेहतर है। अली भाई लाइन पर आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं कह रहा हूँ। अच्छा अली भाई जरा ये फरमाइएगा, कहाँ से खतरा होना है अली भाई ये फरमाइएगा कि अब मुल्क से बाहर जाके कैंपेन चलानी पड़ेगी बाकायदा इलेक्शन की? नहीं सर, असल में मैं आप अली भाई आप जिसको कहते हैं सोशल मीडिया जिस पे ज्यादा शोशा है, उसके ऊपर कैंपेन चलेगी? सर जितनी कैंपेन आज मैं बता दूं चल जाए जी, जितने इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाए, आप और मैं दोनों कानून गो हैं, और गोपांग भाई भी गोपांग भाई भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, तो बात ये कि देखें, जिस मुल्क के अंदर अदलिया का एहतराम नहीं करोगे ना जी, हजीमत उठाओगे जी, क्योंकि आपको चर्चिल के वो अहम अल्फाज याद होंगे, मशहूर अल्फाज, जिसमें उसने कहा था कि अगर अदालतें काम कर रही हैं तो दुश्मन हम पे गालिब नहीं हो पाएगा दुनियावी तौर पे। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तहरीक इंसाफ के भाइयों से कि प्लीज अदलिया को बेवजह मुतनाजा न बनाए। आपका पंगा किसी से है, आप बदनाम किसको कर रहे हैं? सबसे पहली एक चीज, ये मुल्क की अदलिया को मुतनाजा ना बने। निजाम में अगर इस्लाहात लानी है तो कल कानून साजी का आपको वक्त मिला था, आप ले आते सर, कल ला सकते थे ना, कल पूरे पार्लियामेंट। सर कोई वजह, यासिर भाई बारीकी से सोचें, कल जरदारी साहब भी आए जी, बिलावल साहब भी आए जी, शहबाज साहब भी आए, इमरान खान साहब कभी नहीं आते, वो भी आए। आखिर वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसी को पैगाम पहुंचाना था कि हम एक हैं। लेकिन इनकी गलतफहमी ये है कि इनको ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी अपनी सिलवाई हुई है। वो इधर कुछ बोलेंगे, उधर कुछ बोलेंगे, आप खुद इशारे मेरे समझ जाएं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो सर बात ये है कि मुख्तसर बात करता हूं इसी को, देखें बात ये है कि सर एक इदारे को मुतनाजा किया, दूसरे इदारे को मुतनाजा किया, मैं कहता हूं ना करो, आप कानून साजी के जरिए काम कर लो। कल जो कानून आपने पास किए, इन कवानीन के अंदर आप इंसाफ के शोबे में इस्लाहत, आपको याद होगा जब मैं और आप एक दफा अदलिया के मुतल्लिक और अदालत में गए थे तो लोग कैसे मजबूर थे वहां बाहर खड़े हुए, जी जी, कोर्ट के बाहर छोटे छोटे इन मामला को हल करने के लिए आप कानून साजी कल कर लेते, किसने आपको मना किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरे ख्याल से इस्लाहात वो होनी चाहिए जो अवाम के हक में हो। ठीक ठीक, अली भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने सुबह के वक्त हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, कीमती वक्त में से वक्त निकाला, अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। मुमताज़ भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एडवोकेट मुमताज़ गोपांग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं सुलझे आदमी और मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। ये प्रोग्राम का पहला क्योंकि हमारा सेगमेंट था, और दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा। सेहत के हवाले से जो आपके मामलात हैं वो ज़ेर बहस आते हैं, तो ब्रेक के बाद वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ पर आपसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।